ईरान के आगे झुक गए ट्रंप। अमेरिका ने मान ली हार। तेल संकट से उबरने की कोशिश, तेल पर बैन में ढील देने का बनाया मन। जंग के बीच अमेरिका ईरान के तेल पर लगे बैन में ढील दे सकता है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक न्यूज चैनल को कहा कि ट्रंप सरकार ईरान से जो तेल पहले से बाहर जा रहा है उस पर लगी पाबंदियां कुछ समय के लिए हटा सकती है। ईरान पर भले ही अमेरिकी पाबंदियां लगी हों, लेकिन फिर भी ईरान कुछ देशों को चोरी छिपे या खास तरीके से तेल बेच रहा है। अब अमेरिका यह सोच रहा है कि जो तेल वैसे भी बाजार में आ रहा है उस पर लगी पाबंदियों को कुछ समय के लिए ढीला कर जाए ताकि सप्लाई खुलकर बढ़ सके और कीमतें कम हो सकें। इस बीच ओमान ने इस जंग को लेकर अमेरिका पर तीखा हमला बोला है। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने ईरान के साथ जंग को ट्रंप सरकार की सबसे बड़ी गलती बताया है। उन्होंने कहा कि यह जंग वैश्विक अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रही है। अल बुसैदी ने यह भी कहा कि अमेरिका की विदेश नीति पटरी से उतर गई है और इस संघर्ष से किसी पक्ष को फायदा नहीं होगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि जल्द से जल्द इस जंग को खत्म कराने के लिए कदम उठाए जाएं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ट्रंप सरकार पहले से भेजे जा रहे ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी तौर पर हटा सकती है। उनका मकसद युद्ध के बीच बढ़ती तेल कीमतों को काबू रखना है। उन्होंने एक न्यूज चैनल से कहा कि असल में हम अगले 10 से 14 दिनों तक कीमतें नीचे रखने के लिए ईरानी तेल का इस्तेमाल खुद ईरान के खिलाफ करेंगे, जबकि हमारा अभियान जारी रहेगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर आरोप लगाया कि उन्होंने 2022 में रूस के यूक्रेन पर बड़े हमले के बाद यूक्रेन को हथियार और सैन्य उपकरण देकर अमेरिका के हथियार भंडार को कमजोर कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बाइडेन प्रशासन ने ज्यादातर यूक्रेन को जमीन से इस्तेमाल होने वाले हथियार और सैन्य वाहन दिए थे। उन्होंने टॉम हॉक मिसाइल जैसे महंगे और उन्नत हथियार बड़े पैमाने पर नहीं दिए, जबकि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई में ऐसे हथियारों का ज्यादा इस्तेमाल किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने मिडिल ईस्ट पर युद्ध की मीडिया कवरेज की निंदा की है। उन्होंने कहा कि बेईमान और ट्रंप विरोधी मीडिया हमारी कामयाबी को कम करके दिखा रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, जबकि हकीकत इससे अलग है। हेगसेथ के मुताबिक अमेरिका इस युद्ध में अपनी शर्तों पर निर्णायक बढ़त बना रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका का टारगेट ईरान की मिसाइल क्षमता और डिफेंस इंडस्ट्री को कमजोर करना है और उसे परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। ईरान में अंदर तक हमले कर रहा अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने कहा कि अमेरिकी सेना अब ईरान के अंदर तक हमले कर रही है। इसका मकसद ईरान की मिसाइल, ड्रोन और नौसैनिक ताकत को कमजोर करना है। उन्होंने गुरुवार को अपनी ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिकी सेना ने जमीन के नीचे बने ठिकानों पर 5000 पाउंड के खास बम इस्तेमाल किए हैं। इन ठिकानों में क्रूज मिसाइलें रखी गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि इन हथियारों का इस तरह बनाया गया है कि ये कंक्रीट को भेदकर अंदर तक पहुंच सकें और उसके बाद भी काम कर सकें। केन के मुताबिक अमेरिकी सेना समुद्री बारूदी सुरंग रखने वाले ठिकानों, नौसैनिक डिपो और जहाजों को भी निशाना बना रही है। अब तक 120 से ज्यादा जहाज और कई मायने बिछाकर पहले प्लेटफॉर्म नष्ट किए जा चुके हैं। लेकिन बात वही आ जाती है घूम फिर के कि अब जो है वो ट्रंप जो है वो ये सोच रहे हैं कि ईरान पर जो प्रतिबंध लगाया गया है तेल को लेके, उसको कुछ समय के लिए हटाया जाए, जिससे कि दुनिया में जो तेल संकट उभर के आ रहा है उसको किसी तरीके से कम किया जा सके।